अच्छा जी, इसके बाद हमारा आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स आपको कौन कौन से चाहिए? प्लगइन्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सबसे पहले तो ये कि आप क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करो। ठीक है, अगर आपको क्लाउडफ्लेयर का नहीं पता तो सिंपल सी एक साइट है, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर आप सर्च कर लो गूगल में, तो इजी सा उसका स्टेप है इंस्टॉल करने का, बहुत इजी है, फ्री है। अब वो फ्री सर्विस लें और उसको इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस पे उसको इंटीग्रेट करें। बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, कोई उसमें टफ चीज़ नहीं है। उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको गाइड करेंगे कि अभी आपका कौन सा स्टेप है और आपने कैसे करना है। ठीक है जी, बिल्कुल, इससे आपका वर्डप्रेस स्पीड अप भी होगा। और इसमें एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं कैशे वर्जन ऑफ योर वेबसाइट। ये गूगल को कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपका होस्टिंग सर्वर डाउन है या आपकी वेबसाइट में कोई एरर है। जब भी गूगल आपका यूआरएल फेच करेगा तो उसको एक कैशे वर्जन दे देगा। कैश वर्जन मतलब एक स्मॉल मेमोरी चंक में आपकी वेबसाइट की एक इमेज उसने सेव की होती है और गूगल को दिखाता है कि देखो अभी भी ये साइट लाइव है, ये डेड नहीं हुई। ठीक है, तो वो चीज़ ये दिखाता है, वो बहुत बेहतरीन है आपकी साइट के लिए। सेकेंड थिंग, आपका इसमें सीडीएन आपको फ्री मिलता है, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा स्पीडीली वो काम करती है। ठीक है, एक ये चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद हमारा आ जाएगा जी WP सुपर कैशे, जो एक और प्लगइन है। तो आप इसको बाद में लिस्ट डाउन कर लेना कि मैं कौन कौन सा कह रहा हूँ। WP सुपर कैशे, WP सुपर कैशे प्लगइन है वर्डप्रेस की, जो कि आपकी साइट की स्पीड को बढ़ाती है। जब आपकी वर्डप्रेस लोड होता है ना, वर्डप्रेस जब लोड हो रहा होता है, जब कोई बंदा आपकी साइट पे आता है तो उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट होते हैं जो कि आपके लोड होने होते हैं आपकी साइट के। तो ये क्या करता है, आपका सुपर कैशे आपके होस्टिंग सर्वर के ऊपर उन स्क्रिप्ट्स को ऑटो लोड करके रख लेता है, उनकी कैशिंग करता है, और जिससे आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है, उसका लोडिंग टाइम कम हो जाता है। और लोडिंग टाइम जितना कम होगा और वो ज़्यादा बेहतर है जी। W3 टोटल कैशे इज बेस्ट फॉर डेडिकेटेड सर्वर्स। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग सर्वर्स पे सुपर कैशे अच्छा है। टोटल कैशे जो है W3 टोटल कैशे, दैट इज गुड फॉर डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर्स। उसको इस पे ना डालें, वो बास टाइम वो आपकी साइट को नीचे भी ले जाता है, क्योंकि उस प्लगइन का अपना भी काफ़ी लोड है, हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के लिए WP सुपर कैशे बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है जी ये चीज़ हो गई। इसके बाद है हमारी एक प्लगइन, अगर मैं देखूं इसको, क्लाउडफ्लेयर था इसमें, एक प्लगइन है हार्ट बीट। हार्ट बीट, शायद आपने कभी इसका सुना हो। सुना है जी कभी हार्ट बीट के बारे में किसी ने? ओके, गुड। हार्ट बीट कंट्रोल जो है दैट इज वेरी गुड फॉर योर साइट। ये क्या करेगा जी जी, हार्ट बीट कंट्रोल से ये होता है, आपकी साइट है, किसी बंदे ने ओपन की yourdomain.com, तो बारी बारी आपका जो होस्टिंग सर्वर है उसको रिक्वेस्ट जाएगी पेज भेजने के लिए। बारी बारी आपके पेज से डाटा आएगा, एक इमेज आ रही है वो एक सेक्शन में शो हो रही है, कंटेंट आ रहा है एक सेक्शन में लग रहा है, टाइटल एक सेक्शन में लग रहा है, साइड बार विजेट्स एक सेक्शन में लग रहे हैं, और पेज पूरा हो रहा है आपका 2 सेकंड में। ठीक है, तो उसमें से कोई एक चीज़ आपकी होस्टिंग सर्वर पे मिस हो जाती है या कोई करप्ट हो जाती है फाइल, तो वो क्या होता है, उस रिक्वेस्ट के ऊपर पेज लोड होता रहता है, उसको डिले करता है, उसको किल करने में टाइम लगा देता है। तो हार्ट बीट कंट्रोल देखता है कि अगर एक रिक्वेस्ट ज्यादा टाइम ले रही है तो उसको स्किप करवा देता है, आपका पेज जल्दी लोड होता है, और वो ये भी रैंकिंग में बहुत बेहतर है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? गुड। अच्छा जी, मियां रिजवान को समझ नहीं आई। अच्छा, मियां रिजवान ऐसे है कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज के पीछे 100 पीसेज हैं, 100 लोग हैं जिनके पास, जिनके हाथ में एक एक पीस है उस तस्वीर का। वो 100 बंदे जब आके इकट्ठे खड़े होते हैं एक जगह पर तो वो इमेज बन जाता है। पहला बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पहले 15 बंदे ठीक आ गए, 16वां बंदा लेट हो गया, तो क्या आप इमेज नहीं बनने देंगे?
ठीक है, हार्ट बीट क्या करेगा, उस 16वें बंदे वाला जो पिक्सल वाला हिस्सा इमेज का वो छोड़ देगा, 17वें को ले आएगा और पूरा इमेज दिखा देगा, वहां पे 16वां थोड़ा सा मिस होगा। तो ये चीज करता है हार्ट बीट। अब समझ आया? ओके गुड। ठीक है, इसने आपकी साइट को लोड करवाना है, किसी एक रिक्वेस्ट पे पेज को फंसा के नहीं बैठ जाना कि बस भाई ये अभी साइट लोड नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, और उसको डिले कर देना और आपकी साइट 1-2 मिनट में लोड हो रही हो, जो कि 1-2 सेकंड में हो सकती है। तो उसके लिए हार्ट बीट कंट्रोल जो है वो एक बेस्ट प्लगइन है। अच्छा, हार्ट बीट कंट्रोल के बाद आता है हमारा एसईओ का एक प्लगइन है सिंपल सा, दैट इज योस्ट, YOAST। ठीक है, योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ फ्री वर्डप्रेस प्लगइन है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको आपने अपना टाइटल देना है, इसको अपने डिस्क्रिप्शन का लिंक वगैरह, सॉरी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसमें कीवर्ड डाल देना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ imansoor.com पे। ओके, imansoor.com WP-admin। अच्छा, ये देखिए हमने ये पोस्ट स्ट्रक्चर चेंज किया था ना अभी, तो ये आपका सिर्फ पोस्ट नेम आ रहा है, हमने वो डेट शीट वाला सीन खत्म कर दिया। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है। तो अब आपका क्या हो गया, डोमेन आगे पोस्ट नेम, सिंपल, और पोस्ट नेम मीन योर कीवर्ड, तो आपने यही रखना है। तो मैं अपनी साइट लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको योस्ट की थोड़ी दिखाता हूँ कि योस्ट के अंदर आपने क्या करना है। अच्छा जी, जेनेसिस की अपडेट भी है, करेंगे फ्री टाइम में। अच्छा, हम लोग जाएंगे पोस्ट में, पोस्ट, ऑल पोस्ट। जब पोस्ट लिख रहे होंगे तो उसके नीचे आपको योस्ट दिखेगा, योस्ट के अंदर डिफरेंट उसकी सेटिंग्स हैं कि वो क्या सीन है उसका। ठीक है जी, ये बेड बग्स इसमें कहाँ से आ गए। बग एक्शन टू क्रैश। आजकल ब्राउजिंग में मुझे इशू लग रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे भी ऐसी है जी। चलो दूसरे में खोल लेता हूँ टैब में, दूसरे टैब में तो ओपन हो गया, ये उसको डिलीट करने में ही सोच में पड़ गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी पोस्ट खुल गई, पोस्ट के नीचे योस्ट आ रहा है। लेकिन ये इसमें प्रो वाला है यार, चलो खैर आपको पता तो चल जाएगा। योस्ट में 2 वर्जन आते हैं, एक फ्री होता है एक प्रीमियम होता है। जो आपका फ्री वाला है, जी बिल्कुल लोड कर रहा है अभी। जो फ्री वाला है उसके अंदर जो होता है ना हमारा, उसमें सिंगल कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो एक पोस्ट के लिए, एक सिंगल पोस्ट के लिए एक सिंगल कीवर्ड आप कर सकते हो। जो आपका प्रो वाला है, प्रो में आप 5 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो एक सिंगल पोस्ट के लिए। ठीक है, एक ही आर्टिकल आपने लिखा है, आप योस्ट की वजह से गूगल में 5 डिफरेंट कीवर्ड एक सिंगल आर्टिकल के लिए टारगेट कर सकते हो, और उन पांचों कीवर्ड के लिए आप एक आर्टिकल को रैंक कर सकते हो। तो योस्ट प्रीमियम में ये एक डिफरेंस है, इसके अलावा दोनों सेम है। जी योस्ट अच्छा है, आई डोंट थिंक ऑल इन वन एसईओ अच्छा है, क्योंकि योस्ट में काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और इसकी काफ़ी अपडेट्स आती हैं। मैं तो योस्ट प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ अपनी साइट्स के लिए, और ये भी कुछ महंगा नहीं पड़ता, आई थिंक कोई 5-6 हज़ार रुपये में पड़ता है एनुअल, 1 साल के लिए।
योस्ट प्रीमियम, लेकिन योस्ट फ्री अच्छा है। अभी यार आई एम नॉट अ डेवलपर, मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ परमालिंक के लिए। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा परमालिंक सही रहेगा। बाकी अगर आपको चेंज करवाने हैं तो कोई डेवलपर देखना पड़ेगा, या यूट्यूब पे देखो या गूगल पे देखो, कुछ मिल जाएगा आपको। यार क्या इशू क्या है आज? आई एम कंबाइनिंग बोथ, योस्ट आर्टिकल रेडी करती हूँ एंड देन ऑल इन वन एसईओ में जाके पोस्ट करती हूँ। ऑल इन इज बेस्ट, मेरे सब लोग पे वही है जी। देखिए जो सेटिंग्स आपके लिए बेस्ट है आप उसको कंटिन्यू करें। आई कैन गाइड यू अबाउट पैरालिंक, कॉन्टेक्ट मी आफ्टर लेक्चर, प्रोवाइड ट्यूटोरियल एंड गाइड्स। जी बिल्कुल, अभी आप जो है इससे कांटेक्ट कर लें सुमेरा से, वो आपको कह रही हैं कि वो मैं परमालिंक के थोड़ा बारे में सा गाइड कर दें। इंट्रोडक्शन करवा दूं इनाम भाई। ये सुमेरा है, सुमेरा रशीद है, मुल्तान से कैनवस कोर्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रही है वहाँ पे। ठीक है। तो ये भी हमारी ठीक यहाँ है इंटरेस्टेड थी आपके कोर्स में, तो मैं अब भूल गया जी इनका। जी। अच्छा, मैं नाम भूल गया, शायद आपने बताया था जब मैं इस्लामाबाद आया था, बिल्कुल जी। लेकिन वो मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, वो मैं वही कह रहा हूँ जिसके लिए जो सेटिंग वर्क करती है। मैं योस्ट प्रीमियम यूज करता हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं एक आर्टिकल में। तो मैं वहां पर क्या करता हूँ कि मैं उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो उसको टारगेट करता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे एक आर्टिकल में डिफरेंट कीवर्ड्स की रैंकिंग मिल जाती है। बेशम तो मेरे से भी तेज है मेरा पेज देखने में। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें फोकस कीवर्ड आ रहा है और स्निपेट व्यू है कि गूगल में ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये मैंने उसकी लिखी है जो डिस्क्रिप्शन है। वेल दे से व्हाइट हैट एसईओ डजंट एग्जिस्ट रियली, आई कॉल देम इडियट्स एंड इस तरह की लैंग्वेज, ताकि यूजर में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है। ठीक है, और वो इस पर क्लिक करे। और जस्ट इतना ही लिखा है क्योंकि मेरा इस ब्लॉग के लिए एसईओ फोकस ही नहीं है। ठीक है, परमालिंक परमालिंक मैंने लिखा है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, सिंपल imansoor.com, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। कोई बंदा ये सर्च करे तो ये पोस्ट कभी ना कभी रैंक हो जब मैं इसकी एसईओ करूँ। यहाँ पर आपने फोकस कीवर्ड अपना डालना है, जो भी आपका कीवर्ड होगा आर्टिकल का। और आप लोग जब देखेंगे कि ये नीचे कुछ फैक्टर्स ये बता रहा होगा, ये सारे के सारे आपने ग्रीन करने हैं। अगर उसमें कोई एक आध रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। ये कह रहा है 300 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, 0 नो फॉलो लिंक्स हैं, 4 आउटबाउंड लिंक्स हैं, इमेजेस ऑन दिस पेज कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, इसमें ऑल टैग नहीं डाले हुए। चलें ये मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। कल हमने बात की थी आल्ट की, तो आज ये एरर दे रहा है कि इसमें आल्ट नहीं है। इसमें तो है edu लिंक्स, लिंक्स लगा देता हूँ यहाँ पर। और इसमें नीचे आते हैं हम, आर्ट इसमें ये है इंटरनेट मार्केटिंग स्कॉलरशिप्स, और इसमें कोई इमेज, यहाँ पर इमेज है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है जी, और इसमें जी नीचे जाके स्ट्रॉन्ग यहाँ भी स्कॉलरशिप ईमेल आर्ट है, और दैट्स इट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे बताएगा कि अभी इसमें एरर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ या जो भी। लेकिन मैं रिवीजन्स नहीं करना चाहता, पोस्ट रिवीजन से साइट पे लोड पड़ेगा। अपडेट करूंगा तो सिंपल आपने उसको अपडेट कर देना है या सेव करना है तो वो आपको दिखाएगा। अब योस्ट प्रीमियम में फ़र्क क्या है कि आप नेक्स्ट करेंगे प्लस, तो मैं इसमें दूसरा कीवर्ड फोकस कर सकता हूँ, तीसरा कर सकता हूँ, चौथा कर सकता हूँ, पांचवा कर सकता हूँ। तो इस सिंपल एक आर्टिकल के लिए मैं 5 डिफरेंट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये फायदा है योस्ट प्रीमियम का। उससे क्या होता है कि मेरे रिलेटेड कीवर्ड भी रैंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गूगल में उनका भी डाटा आ जाता है। तो अगर आप जो है वो सिंपल वाला ही यूज करें और 1 कीवर्ड 1 पोस्ट के लिए करें तो वो बेस्ट रहता है।
क्या कह रहे हैं जी आयशा, बिल्कुल गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स भी बेस्ट है, लेकिन मैंने योस्ट का ही यूज़ किया है। अभी हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि ये इसके बाद योस्ट में नेक्स्ट सेक्शन जो है कि आपने अपनी साइट की क्या देना है, होम पेज वगैरह। आप अगर योस्ट पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, आई वांट टू लीव दिस साइट। उसमें क्या होगा, आपको अपनी साइट का टाइटल और मेटास देने हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्डप्रेस बेस्ट है। वर्डप्रेस के बेस्ट होने की वजह क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कोडिंग के बगैर ही मिल जाती हैं, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती उनकी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये डैशबोर्ड आ गया आपका। जनरल में जाता हूँ, योर इन्फो, वेबसाइट नेम, ठीक है, अल्टरनेट नेम, ये कंपनी है, ये पर्सनल है, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछता है। अगर मैं टाइटल एंड मेटाज में जाता हूँ, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपका जो भी वेबसाइट की पोस्ट होगी उसका टाइटल का सेपरेटर कौन सा आपने रखना है। टाइटल में एक सेपरेटर होता है ना, जब आप गूगल में देखते हो सर्च में, तो आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं, ये फर्स्ट वन ही गुड होता है। और ये आप नो फोर्स रीराइट टाइटल्स, बाज़ दफ़ा ये होता है जब आप योस्ट में अपने योस्ट के अंदर खुद से टाइटल देते हो ना, नीचे योस्ट की सेटिंग में आप बताते हो ये टाइटल है, तो बाज़ थीम्स ऐसी हैं जो कि टाइटल रीराइट नहीं करने देती। ठीक है, आपको फिर यहाँ से आके इनेबल करना पड़ता है कि मैं जो योस्ट को बताऊं वो टाइटल आपकी थीम का भी हो जाए एसईओ के लिए। तो कुछ थीम्स वर्डप्रेस की ऐसी हैं कि वो आपका टाइटल रीराइट नहीं करने देती, तो आपको उसके लिए ये सेटिंग इनेबल करनी है। मैं जेनेसिस यूज कर रहा हूँ और जेनेसिस में जो है वो ये टाइटल ओवरराइट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डिसेबल रखा हुआ है। ठीक है, रीडेबिलिटी एनालिसिस मैंने इनेबल किया है ताकि मुझे पता चले कि रीडेबिलिटी स्कोर क्या है मेरे आर्टिकल का। जी, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन जो होता है वो होता है जी टाइनी एमसीई। टाइनी एमसीई क्या करता है कि जब आप उस पे लिखते हो वर्डप्रेस के अंदर, जब आप पोस्ट लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था कहीं पे, ये वाला, इसके डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, सी पैनल लॉगिन पे आ गया, कॉपी। अच्छा, ये हमारी नई साइट है और ये मेरी ओल्ड साइट है। नई साइट में जब मैं न्यू पोस्ट करता हूँ, न्यू पोस्ट, ब्रेड क्रम्स जो है आप होम पेज पे ऑफ रखें, पोस्ट पे ऑन रखें। ब्रेड क्रम्स ये आपको बताते हैं ना, आपकी साइट के ऊपर नेविगेशन सा शो हो रहा है, यू आर हेयर, होम आगे कैटेगरी आगे पोस्ट, होम पे उसको ऑफ रखें जस्ट। अगर आप देखें जो वर्डप्रेस का एडिटर है उसके अंदर इतने ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, जब ये लोड हो जाएगा पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जो एडिटिंग टूल्स हैं वो आपको कम मिलते हैं, उसके लिए एक प्लगइन करना पड़ता है आपको, TINEMCE, मेरे ख्याल से यही था। ठीक है, टाइनी एमसीई नहीं होगी है अभी, ये बेसिक प्लगइन्स मैं बता रहा हूँ, मैं इसे एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, ये ज़रूरी हैं जो आपको चाहिए। ये प्लगइन आपने करना है टाइनी एमसीई एडवांस्ड। ठीक है, ये थी हमारी सिंपल, हमारा वर्डप्रेस पोस्ट एडिटर, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यही ऑप्शंस हैं जस्ट पोस्ट एडिट करने की। और अगर मैं अपनी इसमें जाता हूँ तो ये भी लोड होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आपका माइक ऑफ था। जी जी, मैं देख रहा हूँ।
ये अभी लोड हो रहा है तो दिखाता हूँ। उससे क्या होता है कि आपके पास एक एडवांस एडिटर आ जाता है जिससे आप अपनी पोस्ट वगैरह एडिट कर सकते हो, और आप सिंपली उसको आगे जो है उसमें उसका कंटेंट को जो मैंने बताया कि आप उसमें हेडिंग वगैरह डालना है, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। ये चीज़ हो गई जी। उसके बाद हमारा एक प्लगइन होता है लेजी लोड। ओके, यहाँ पर सॉरी वर्डप्रेस का लेजी लोड है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, लेजी लोड आ जाता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लेजी लोड, ठीक है। लेजी लोड प्लगइन का शायद आपने सुना हो। लेजी लोड प्लगइन ये होता है कि आपकी साइट जब स्क्रॉल हो रही होती है तो इमेजेस तब लोड होती हैं। शुरू में अगर आप लेजी लोड इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर आपकी साइट के ऊपर 10 इमेजेस हैं तो 10 की 10 इमेजेस लोड होंगी, फिर आपका पेज वो शो होगा। अगर आप लेजी लोड वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो जैसे जैसे यूजर पेज स्क्रॉल करेगा तो वो इमेजेस लोड होती जाएंगी, तो इससे आपकी साइट लोडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है, लोडिंग स्पीड उसकी बेहतर हो जाती है और उससे साइट लोडिंग भी अच्छी हो जाती है। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है स्पैमिंग से कंट्रोल के लिए। वो कंट्रोल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्समेट प्लगइन है, ठीक है। एक्समेट भी टोटली फ्री है, जैसे लेजी लोड अभी मैंने जितनी बताई वो सारी फ्री हैं। एक्समेट आई थिंक स्पेल का थोड़ा इशू होगा, स्पेल तो ठीक है। एक्समेट वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है जी। ये स्पैम कंट्रोल प्लगइन है। इससे क्या होगा कि आपकी साइट के ऊपर जो भी लोग आके स्पैमिंग कमेंट्स वगैरह करेंगे वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे किस्मेट से। तो ये भी टोटली फ्री प्लगइन है, एक आपने ये इंस्टॉल करना है। तो ये थे हमारे जो जो प्लगइन्स हमको ज़रूरी चाहिए, और इसके अलावा एडिशनल कोई और प्लगइन नहीं चाहिए।